जय हिंद। जो भी छात्राएं बिहार बोर्ड से इस साल इंटर पास कर चुकी हैं उन लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है। आप लोग देख सकती हैं कि आप लोगों को अब स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। अब देखिए बहुत सारी छात्राओं के क्वेश्चन आएंगे कि जो फर्स्ट डिवीजन से पास है या जो सेकंड डिवीजन से पास है या जो थर्ड डिवीजन से पास है, क्या उन सभी को 25-25 हजार रुपए मिलेंगे या सबको अलग अलग मिलेंगे। तो आप सभी के क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे हम आज के वीडियो में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो आप लोग देख सकती हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ से एक आम सूचना जारी है। इसमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित होने के लिए बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य के विभिन्न परीक्षा बोर्डों से वर्ष 2024 की वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं द्वारा एनआईसी के पोर्टल पर सूचनाओं को ऑनलाइन अंकित किए जाने के संबंध में। अब देखिए आगे लिखा गया है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह पर अंकुश लगाने, प्रजनन दर में कमी लाने, बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार राज्य क्षेत्र अंतर्गत राजकीय या राजकीयकृत गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित है। यानी कि देखिए बहुत सारी छात्राओं के भी क्वेश्चन आएंगे कि हमने प्राइवेट से इंटर किया है तो क्या हमें स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। तो जी मिलेगा। आप लोग देख सकती हैं कि सबका जिक्र किया गया है। आगे देखिए लिखा गया है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों या अनुदानित विद्यालय, प्रोजेक्ट विद्यालयों सहित स्वीकृत एवं समता प्राप्त विद्यालय, अनुदानित अराजकीय परिस्वीकृत मदरसा संस्कृत से इंटर उत्तीर्ण होने पर। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि अविवाहित, जी हाँ, जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका जिक्र किया जा रहा है। कन्याओं को परीक्षा वर्ष 2024 में 25,000 मात्र की आर्थिक सहायता के रूप में दिया जा रहा है। यह राशि सीधे पात्र लाभुकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जाएगी। डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके थ्रू आप लोगों का स्कॉलरशिप आप लोगों के बैंक खाते में आएगा। अब देखिए बहुत सारी छात्राओं के क्वेश्चन है कि फर्स्ट को, सेकंड को और थर्ड को कितना मिलेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है क्या है कि सभी को 25,000 के स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखिए मेधासॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप लोग ऑनलाइन करेंगे, लेकिन अभी ऑनलाइन नहीं हो रहा है। ऑनलाइन जैसे ही स्टार्ट होगा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम सूचित कर देंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रेडी रहिए, ताकि जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगी, पोर्टल खुल गया है, आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिए स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते वक्त कौन कौन से जरूरी कागजात लगेंगे तो आप लोग जान लीजिए, ताकि जब ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो तो आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करने में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। दिक्कतों का सामना तभी नहीं करना पड़ेगा जब डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास ऑलरेडी रेडी रहे। ऑनलाइन आवेदन जैसे ही स्टार्ट होगा आप लोग भी आवेदन कर दीजिएगा और वेट कीजिएगा खाते में 25,000 के आने का। आप लोग देख सकती हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि सभी पात्र छात्राओं में उनके अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि वे एनआईसी द्वारा विकसित ई कल्याण पोर्टल को देख लीजिए, लिंक दिया गया है, के माध्यम से खोलकर अपना निबंधन यानी कि रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब देखिए निबंधन यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए छात्रा से संबंधित सूचनाएं यथा पंजीयन संख्या यानी कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर, प्राप्तांक यानी कि मार्कशीट, जन्म तिथि, प्रवेशिका प्रमाण पत्र के अनुसार नाम, बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम, आईएफएससी कोड, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अविवाहित होने का घोषणा अंकित करना होगा। अब देख लीजिए अविवाहित होने का प्रमाण पत्र आप लोगों को बनवाना होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अविवाहित होने का प्रमाण पत्र बनवा करके रेडी रहिए। कोई भी तथ्य सूचना गलत अंकित किए जाने की स्थिति में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा तथा छात्रा को पुनः रजिस्ट्रेशन कराने का अवसर मिलेगा। देखिए एनआईसी द्वारा रद्द किए जाने से संबंधित सूचना लाभुकों को मैसेज के माध्यम से अवगत कराया जाता है। अब देखिए पोर्टल पर अंकित तथ्य सूचना पंजीयन अंक प्रमाण पत्र में अंकित तथ्य सूचना के अनुरूप होना चाहिए। साथ ही छात्रा के बैंक खाता में आधार में छात्रा का नाम उसके पंजीयन अंक प्रमाण पत्र में अंकित नाम के अनुरूप होना अनिवार्य है। यानी कि सीधी सी बात है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करेंगी, बैंक खाता से लेकर आप लोगों का जितना भी डॉक्यूमेंट लगेगा वो आप लोगों के नाम का ही होना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति के नाम का नहीं होना चाहिए। और साथ ही उन सभी डॉक्यूमेंट में आप लोगों का वही नाम होना चाहिए, स्पेलिंग वगैरह वही होना चाहिए जो कि आप लोगों के इंटर के मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह पर मेंशन है।
स्पेलिंग में हेरफेर होगा तो आप लोग सुधार करा लीजिएगा, अन्यथा आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब देखिए, निबंधन के समय दर्ज कराई गई सूचनाओं के सत्यापन के पश्चात छात्रा के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी पर यूजर आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध होगा। यूजर आईडी एवं पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर ना करिए, नहीं कि किसी को दे दीजिएगा तो फिर आप लोगों को पछताना पड़ेगा। सामने वाले तो फायदा उठा ही लेंगे, क्योंकि पूर्व में ऐसी घटना घटित हो चुकी है कि छात्राओं की यूजर आईडी एवं पासवर्ड का दुरुपयोग करके कई लोगों ने स्कॉलरशिप अपने खाते में मंगा लिया है और छात्रा इंतजार करती रह गई कि अभी हमारे स्कॉलरशिप का लाभ मिला कि नहीं। तो देखिए, अपने से लापरवाही नहीं बरतना है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए, सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकती है। नोटिस नंबर 3 में लिखा गया है कि यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होने के बाद छात्रा को पुनः पोर्टल पर लॉगिन करके अपने फॉर्म को पूरा करते हुए अंतिम रूप देना होगा। छात्रा द्वारा फॉर्म को अंतिम रूप देने के पश्चात किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा सत्यापन जिला द्वारा कराया जाएगा। यानी कि ये नहीं कि आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो फिर उसमें कुछ एडिट वगैरह करेंगी, ऐसा नहीं। जो भी एडिटिंग करना होगा पहले ही कर लीजिएगा, उसके बाद ही फाइनल सबमिट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, मेन बात जो कि यहाँ पर लिखा गया है कि ध्यान रहे कि बैंक खाता पात्र छात्रा के अपने नाम से खुला होना चाहिए, किसी पड़ोसी के नाम का मत दे दीजिएगा तथा ये खाता राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बिहार में अवस्थित किसी शाखा में संचालित होना चाहिए। यानी कि वैसे बैंक का डिटेल्स आप लोग दीजिएगा जो कि राष्ट्रीयकृत हो, प्राइवेट बैंक ही हो लेकिन मान्यता प्राप्त हो और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बिहार के अवस्थित किसी भी शाखा में संचालित हो। अब देखिए, प्रयास किया जाए कि सूचनाओं को अंकित किए जाने का कार्य निजी अथवा घरेलू मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि के माध्यम से किया जाए। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाता है, वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम कंप्लीट प्रोसेस बता देंगे कि कहाँ पर क्या क्या डिटेल फिल करना है। तो आप लोग अपने से अपना ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा, किसी अन्य व्यक्ति से मत कराइएगा, क्योंकि इंटर के स्कॉलरशिप में बहुत झोल-झाल होता है। कुछ लोग अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं, छात्राएं इंतजार करती रह जाती हैं। अपने से संबंधित अभिलेख किसी से साझा न करें, आवेदन की प्रक्रिया अपने सामने पूर्ण करें। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की स्थिति में जो आवेदक है वे स्वयं जिम्मेवार होंगे, किसी अन्य व्यक्ति को इसकी जिम्मेवारी नहीं सौंपी जाएगी। देखिए, उक्त के संदर्भ में किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए मोबाइल नंबर दिया गया है, लेकिन हमेशा नहीं लगता है। जब ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा, किसी प्रकार के दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा तो आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा, भगवान करे कि लग जाए। तो देख लीजिए, इंटर के स्कॉलरशिप लेने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है आप लोगों को हमने बता दिया है। इसके अलावा भी किसी के मन में किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहन की जाइए, कमेंट बॉक्स खुला है उसमें टाइप कर दीजिए। और हाँ, अगर वीडियो में कुछ कमी दिखता है तो उसे भी आप लोग अंकित कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही कोई न्यू क्वेश्चन हो और आप लोग भी चैनल पर तो न्यू आई ही होंगी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आए सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।